ओके गाइस, अभी तक हमने काफ़ी कुछ देख लिया है प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव्स देखने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आगे चल के यही आपको बार बार सर्किट सिस्टम में आएगा, परेशान करेगा। ठीक है, अगर परेशान तब करेगा जब आप फॉर्मूला याद करोगे। ठीक है, जैसे कि हम फर्स्ट लेक्चर से देखते आ रहे हैं, हमने कभी भी फॉर्मूला याद नहीं किया, अपनी ट्रिक्स डेवलप करी, तो यहाँ भी आप अपनी ट्रिक्स डेवलप करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना है। हाँ भाई, किसी ने फॉर्मूला बनाया तो देखना तो बनता ही है। तो कोई भी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन लेना है तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए और एस ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो बढ़िया। अगर ये जनरल फॉर्मूला है किसी भी डेरिवेटिव का लैप्लास निकालने के लिए। ठीक है, कुछ जनरल जो है फॉर्मूले से हमने निकाला है उसके बारे में देख लेते हैं, फिर अब आगे की बातें करते हैं कि कैसे हमने ट्रिक बनाई है। ठीक है, चलो बढ़िया। तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले देख लेते हैं एल लैप्लास ऑफ एफ डैश टी को कैसे लिख सकते हैं, एस लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो। ठीक है, अगला लैप्लास ऑफ एफ डबल डैश टी को कैसे लिख सकते हैं, एस स्क्वायर लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो एफ डैश जीरो। ठीक है, वैसे सिमिलरली इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ना छोटा सा बड़ा लैप्लास लिख के दिखाता हूँ। बड़ा लैप्लास मतलब कैसे, लैप्लास ऑफ, पहले ट्रिपल डैश निकालते हैं। ट्रिपल डैश मतलब थर्ड डेरिवेटिव का, पेन चेंज कर देते हैं थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है, चलो तो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले देखना है कि कितना डेरिवेटिव है, कितने डेरिवेटिव। ट्रिक है, ये ट्रिक है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, देखना 2-3 क्वेश्चंस भी देखेंगे इसमें हम। ठीक है, तो कितना देखो 3 डेरिवेटिव है, तो सबसे पहले क्या लिखना है, एस क्यूब लिखना है। ठीक है, फिर क्या है, थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ के आपको एस स्क्वायर लिखना है, एक एक कम करते जाना है। ठीक है, एस लिखना है। ठीक है, ऐसा। फिर जो बड़ा डेरिवेटिव मतलब एस क्यूब लिख लिया, जो सबसे एस की पावर सबसे ज़्यादा होगी, उसमें आपको क्या लिखना है, पेन फिर चेंज कर देता हूँ ज़्यादा अच्छा लगे। ठीक है, उसमें क्या लिखना है आपको, एल ऑफ एफ ऑफ टी। क्या लिखना है, एल ऑफ एफ ऑफ टी। ठीक है, और अगर आपको ये बहुत गंदा लग रहा है देखने में कि यार ये क्या लिखा दिया मेरे को, तो आप इसके जगह एफ ऑफ एस भी लिख सकते हो, कुछ बराबरी चीज़ है। लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी को एफ ऑफ एस लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ एफ ऑफ एस। ठीक है, अब साफ हल करें, माइनस करना है। हाँ, सब जगह माइनस होगा, आगे के सारे टर्म्स के बीच में माइनस होगा। ठीक है, फिर क्या करना है, हमें एक इसमें जितनी भी पावर है उसका 2 पावर कम। क्या करना है, क्या बोला मैंने, सबसे पहले एस क्यूब लिख लिया, एस स्क्वायर लिख लिया, एस लिखा। तो सेकंड पावर मतलब एस क्यूब के बारे में देख लिया हमने, एफ ऑफ एस से मल्टीप्लाई करना है, एस स्क्वायर में क्या करना है, एफ ऑफ जीरो लिखना है। ठीक है, फिर माइनस करना है, फिर एक एक एफ डैश बनाते जाना है, एफ डैश जीरो, फिर माइनस एफ डबल डैश जीरो। क्या किया मैंने, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या किया, एस क्यूब लिखा। ठीक है, फिर एफ ऑफ एस लिखा उसके साथ। ठीक है, तो वो फिर से बताता हूँ, फिर से लिख के दिखा देता हूँ, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। ठीक है, कुछ नहीं है यार, ये टेक्निक है, कोई बुक में थोड़ी ना लिखा हुआ है, ये बुक में थोड़ी ना लिखा हुआ है, हम खुद से बना रहे हैं ना, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा सीखने में, लेकिन हाँ हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले देखना है कि 3 डेरिवेटिव्स का है, तो 3 डेरिवेटिव्स है तो हमें पता है क्या करना है, 3 डेरिवेटिव तो सबसे पहले एस की उतनी पावर डाल देनी है और थोड़े थोड़े स्पेस में आपको ये लिखना है। ठीक है, कम करते जाना, डिक्रीज़ करते जाना पावर। ठीक, पावर डिक्रीज़ करते हुए गए, फिर इसके बाद हमें क्या करना है कि सबसे पहले पावर में एफ ऑफ एस लिख देना है, फिर एफ ऑफ जीरो लिखना है, एफ एस के बाद क्या लिखना है, एफ ऑफ जीरो लिखना है, और फिर क्या करते जाना है, एफ डैश बढ़ाते जाना है पावर, एफ डैश जीरो, एफ डबल डैश जीरो। ठीक है, ठीक है, इतना मतलब एक बार एफ एफ जीरो, फिर एफ डैश जीरो, फिर एफ डबल डैश, मतलब बढ़ती जाएगी, उतनी बार डेरिवेटिव आता जाएगा आपका। ठीक है, ओके, और फिर क्या करना है, माइनस लगा देना। ठीक है, चलो अगर आपको यहाँ से भी नहीं समझ में आए तो चलो कोई बात नहीं, और अच्छा कर लेते हैं, एफ ऑफ 4s निकाल लेते हैं। एफ ऑफ 4 है टी का लैप्लास निकालना है। आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड एफ ऑफ 4t। तो मेरा क्या काम है, मेरा काम है कि सबसे पहले क्या करूँगा, एस की उतनी पावर लिखूंगा जितनी बार डेरिवेटिव निकाल लिया। ठीक है, ठीक है, कम करते जाता हूँ, क्या बोला मैंने, कम करते जाना है ना, यही कर दिया, कम कर दिया, थोड़ा थोड़ा स्पेस में कम करते जाना है। ठीक है, फिर क्या अगला क्या स्टेप होता है कि एफ ऑफ एस लिख दो, कुछ नहीं करना है, एफ ऑफ एस लिख दो। ठीक है, फिर एस क्यूब के साथ क्या लिखना है, एफ ऑफ जीरो लिखना है, फिर अगले आगे करते करते उसको बढ़ाते जाओ। क्या, सॉरी एक्स लिख दिया मैंने, एस लिखना है अपना, एफ ऑफ जीरो लिखना है, मतलब आगे जाके बढ़ाते जाओ एफ जीरो की डेरिवेटिव्स। ठीक है, ये मैंने जीरो लिखा, माइनस एफ ट्रिपल जैसे। ठीक है, ये माइनस कर लो, यहाँ माइनस कर लो। ठीक है, ठीक है, तो अब देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, अब आपके जो ये डेरिवेटिव्स लिखे हुए हैं आपके स्क्रीन पे, उसको मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। ठीक है, काफ़ी टाइम ले रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए टाइम ले रहा हूँ। ठीक है, आराम से समझा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। एफ डैश टी है,
तो कितनी बार एस की पावर हाईएस्ट क्या होगी 1 होगी, फिर अगली क्या होगी 0 होगी, ठीक है। उसके साथ क्या लिखना है एफ ऑफ एस लिखना है। यार आपको ये बात तो पता है ना, एल ऑफ अगर एफ ऑफ टी को वैल्यू हम एफ ऑफ एस भी लिख सकते हैं, ये फर्स्ट लेक्चर में बताया मैंने, है ना। ये ट्रांसफॉर्म लेके इसको एफ ऑफ एस लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो बात डिस्कस कर चुके हैं। तो एफ ऑफ टी की जगह आपने एफ ऑफ टी की जगह एफ ऑफ एस लिख दिया है, ठीक है। और माइनस एफ ऑफ ज़ीरो लिखते हैं, ख़त्म हो गया, पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, जैसे ही हमने देखा 2 पावर है, हमने क्या करा एस स्क्वायर लिखा, एस लिखा, ठीक है। एस स्क्वायर में क्या लिख दिया एफ ऑफ एस लिख दिया, देखो ये चीज़ आ गई। फिर एफ ऑफ ज़ीरो लिख दिया, और अगले वाले में क्या लिखना है एफ डैश ज़ीरो लिखना, ठीक है। ये कांस्टेंट हम लिखते चलो, और बाकी में बीच में क्या लगा देना माइनस लिख देना। तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। चलो आगे एग्जांपल देखते हैं कि अगर आपको ये लैप्लास निकालना है टी क्यूब का, एफ ऑफ टी इक्वल्स टू टी क्यूब का लैप्लास निकालना है, तो ध्यान से देखना कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि एफ ऑफ टी क्यूब में सबसे पहले देखो हमें क्या है ना, फॉर्मूले में हमारे एफ क्या क्या आ रहा है, बार बार ध्यान से देखना। एफ ऑफ जीरो आ रहा है, एफ डैश जीरो आ रहा है, एफ ट्रिपल डैश जीरो, तो हम पहले से निकाल के रख लेते हैं ना। तो पहले से निकाल के रख लेते हैं, तो एफ तीनों डैश जो आ रहे हैं जीरो आ रहे हैं, ठीक है। अब मुझे ट्रिपल डैश निकालना है, एफ ट्रिपल डैश निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, एक बार एस क्यूब, अगली बार एस स्क्वायर, अगले बार में एस, पहले बार में एफ ऑफ एस, दूसरे वाले में एफ ऑफ जीरो, फिर एफ डैश जीरो की बढ़ाते जाना डेरिवेटिव, ठीक है। माइनस लगा दो बीच में सब जगह, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया। तो देखो यही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर भी, ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे, एक मिनट इसको मुझे रब कर लेने दो, हाँ ध्यान से देखोगे तो ये वही चीज़ लिखी हुई है। और जैसे ही वही चीज़ लिखी हुई है तो फिर आपको वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो इसकी वैल्यू तो आपको पता दे रखी है, और भी बहुत सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं आपको, ध्यान से देखना। हाँ यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दे, ये देखो एफ ट्रिपल डैश टी की वैल्यू दे रखी है हमें, ठीक है। एफ ऑफ ट्रिपल डैश टी की वैल्यू दे रखी है, तो आप वैल्यूज़ पुट करोगे, और वैल्यूज़ पुट करते करते आप इस निष्कर्ष तक पहुंच जाओगे, इस जगह पे। और जैसे इस जगह पे पहुंचे तो आप एल ऑफ टी क्यूब की वैल्यू इस तरह निकाल सकते हो, 6 अपॉन एस की पावर 4। ध्यान से देखना इस एग्जांपल को, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, अगर आपको डिवीजन कोई भी फंक्शन है उसको आपको टी से डिवाइड कर रहे हैं, जैसे हम टी से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो क्या होता है डिफरेंशिएशन हो रहा था, तो इस बार टी से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, लिमिट एस से इन्फिनिटी तक, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो आता है, अगर इंटीग्रेशन का हमें वो लेना है, कोई भी इंटीग्रेशन का लैप्लास लेना है, तो उसका होता है एफ एस अपॉन एस, ठीक है। ये होता है, समझ गए ना। किसी भी इंटीग्रेशन का हमें लैप्लास लेना है तो उसका जो लैप्लास आएगा एफ ऑफ यू का, एफ ऑफ टी का, वो एफ ऑफ एस अपॉन एस कर देना उसको, ठीक है। इसका एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है कि हमको क्वेश्चन ये है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। हम वही करें ना, इंटीग्रल का लैप्लास ले रहे हैं, तो इसका लैप्लास, और हमें ये बात दे रखी है। अच्छा, जिन लोगों को आर्क ऑफ 10 नहीं पता तो उनको बता देता हूँ कि आर्क ऑफ 10 इज बेसिकली tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है, ठीक है। तो आर्क मतलब आर्क आगे लगा देते हैं, इसका मतलब लिखते हैं हम tan इनवर्स, ओके। चलो तो कैसे किया हमने इस चीज़ का, ये फॉर्मूला हमें पता है, और हमें पता है साइन ऑफ टी अपॉन टी को लिख सकते, ये बताया हमें, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अपने फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया आर्क ऑफ 10 अपॉन 1 अपॉन एस, और 1 अपॉन एस से डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 1 अपॉन एस, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कि हमने कितनी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ को कैसे इंप्लीमेंट करना है क्वेश्चंस में, ये देखना है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ को कैसे इंप्लीमेंट करना है, तो ये क्वेश्चंस चेक कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, टी स्क्वायर ई की पावर -2x कॉस 3t, ठीक है। ये हमारे, तो आपको ये देख के ही समझ में आ गया होगा कि भाई साहब यहाँ पर दो प्रॉपर्टी लगी है और एक एक करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो cos 3t तो हमारा फंक्शन है, उसमें e की पावर 2x मतलब सब वो कर दिया गया है, क्या कर दिया, शिफ्टिंग करिए, और टी स्क्वायर मतलब डिफ्रेंशिएशन करना है ना। एक एक काम करते हैं, तो चलो देखते हैं। कुछ भी कर सकते हो पहले, ऐसा कुछ नहीं है। पहले डिफ्रेंशिएशन, शिफ्ट भी कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन करना चाहते हो डिफ्रेंशिएशन कर लो, ठीक है, वो आपके ऊपर है। सबसे पहले क्या किया कि लेट अस से cos 3t हमारा एक फंक्शन है, ठीक है। उसमें e की पावर -2x हमने मल्टीप्लाई किया। जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने उसमें s+2, s की जगह क्या पुट कर दिया, s+2 कर दिया, है ना। तो जैसे ही आपने s+2 किया तो देखो, एक मिनट, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। हाँ, तो देखो cos 3t का क्या होता है, तो s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, cos में ऊपर s होता है, साइन में नीचे ऊपर s नहीं होता, ठीक है। तो हो गया, उसको आपने इसका e की पावर 2x मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, s+2 का होल स्क्वायर प्लस 9, और वैसे ही आपने t स्क्वायर करा तो ये हो जाएगा
इसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन और 2 बार डिफ्रेंशिएशन लिया तो इसका आंसर ये होगा। ध्यान से देखो, हमने सबसे पहले शिफ्ट किया है, शिफ्ट करने के बाद हमने क्या किया है, डिफ्रेंशिएट किया है, 2 बार डिफ्रेंशिएट किया है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन। अगला लेक्चर जो हमारा होगा डिफरेंशियल इक्वेशंस पे होगा और नॉन पीरियोडिक में कैसे लैपलास की प्रॉपर्टीज डील करते हैं उस पर देखेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं सर, बाय बाय।